Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and in this video I'm going to talk about ICAI annual membership fees payment. So in this video I'm going to take you through the website जो ICAI की है e-services जिसके थ्रू आपको annual membership fees पे करनी है. I will show you step by step कि how to pay your annual membership fees. अगर आप first time पे करने वाले हैं then definitely this video is going to be helpful for you. अगर आप पहले से ही ICAI की member है then definitely आप पे करते आ रहे होंगे and आप जानते ही होंगे ऑलरेडी बट याद रखने वाली बात यह है दैट 30 सितंबर इज द लास्ट डे टू पे योर ICAI एनुअल मेंबरशिप फीस फॉर द ईयर 2023 टू 2024. सो 1 अप्रैल 2023 से ये फीस ड्यू हो गई थी एंड मेल भी आने लग गया था ICAI की तरफ से. सर्कुलर भी रिलीज़ हो गया था मई में ही. सो या अगर आप भूल गए हैं आपने अभी तक नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप कुछ जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आप अपनी मेंबरशिप फीस पेमेंट कर लीजिएगा बिकॉज इस टाइम एक न्यू रिक्वायरमेंट है KYM इज जस्ट लाइक KYC नो योर मेंबर नो योर कस्टमर सेम. सो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है कुछ तो वो कंप्लीट किए बिना यू कैन नॉट पे योर मेंबरशिप फी. इसीलिए दैट इज द मैंडेटरी प्रोसेस. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. सो दिस इज द एनुअल फी सर्कुलर 23-24 ये 23-24 ICAI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. ये है लिंक, आपको मेल भी आया होगा. सो यहाँ पे यू कैन सी 26 मई का है ये सर्कुलर एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट due for payment on 1st April 2023 and needs to be paid on or before 30th September 2023. ओके सो यहाँ पे फीस मेंशन्ड है. तो यहाँ पे जो ये 1770 है दैट इज इंक्लूडिंग 1500 प्लस 18% GST. वैसे ही यहाँ पर है फॉर फेलो मेंबर एंड फॉर एसोसिएट मेंबर ये है. सो अगर आप ई जर्नल ऑप्ट करेंगे तो आपको 1180 पड़ेगा राइट. 1500 जर्नल का प्राइस इंक्लूड करके लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि आपको 590 का इंक्लूडिंग GST. इसमें से 590 कम हो जाएगा. ओके बाकी ये लिंक है जहाँ से आपको फीस पे करनी है. ठीक है अभी मैं आपको यहाँ ले चलूँगी फीस पे करूँगी अपनी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी राइट. एंड इस बार एक रिक्वायरमेंट है KYM नो योर मेंबर ये फुलफिल करना है एंड अब से वो हर साल करनी होगी. एंड ये एक मैनुअल भी दे रखा है यहाँ पे फॉर मेंबरशिप एंड COP पेमेंट. तो ये मैनुअल भी रेफर कर सकते हैं आप. ये मैनुअल ई सर्विसेज लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा. एंड यूजर ID जो है आपकी वो आपका मेंबरशिप नंबर @ या ICAI.org होता है और पासवर्ड आप फर्स्ट टाइम में तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट वो आप कर लीजिएगा. तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है. जैसे ही आप SSP-eservices.ICAI पे लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले पॉपअप देता है KYM फॉर्म स्टेटस. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा करंट KYM फॉर्म स्टेटस जो है वो पेंडिंग है. तो पहले मुझे ये फिल करना होगा उसके बाद ही मैं अपना मेंबरशिप फी पे कर पाऊंगी. लास्ट ईयर नहीं आता था अभी आया है ये. सो यहाँ पे अगर मैं पे नाउ क्लिक करूंगी 2023 तक मेरी पेड है तो 23-24 का मुझे पे करना है. पे नाउ पे क्लिक करेंगे. सो सी जब आपने उस पर क्लिक किया पे नाउ पे तो सबसे पहले अलर्ट देता है ये एनुअल पेमेंट कैन ओनली बी मेड आफ्टर KYM फॉर्म इज सबमिटेड. तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा. सो नाउ लेट्स गो बैक टू द मेन मेन्यू. सो हाउ यू हैव टू पे. इसमें मेंबर फंक्शंस में जाएंगे देन मेंबर मॉड्यूल एंड देन KYM फॉर्म. सो नाउ यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस आते हैं. मेंबर फंक्शंस आते आर्टिकल फंक्शन एंड फॉर्म फंक्शन. सीधा क्लिक करते हैं. यहाँ साइड में मेंबर मॉड्यूल आ गया. ये यहाँ पे यू कैन सी KYM फॉर्म इस पर क्लिक करते हैं. देन यहाँ पे क्लिक करेंगे आप. सो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा. ये रहा. मैं कर रही थी लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया था बिकॉज तो मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड नहीं था. रीड टू प्रिपेयर अनसबमिट नो योर मेंबर. अब ये ईयरली एक्टिविटी हो गया है इनका कहना है. अब ये हर साल ही करना पड़ेगा. सो लाइक 23-24 ऑनवर्ड्स ये हर साल करना पड़ेगा. पहले नहीं करना पड़ता था. सिर्फ एक बार किया था जब मेंबरशिप फॉर्म अप्लाई किया था. मेंबर स्टेटस तो मैं जैसे इसमें फॉल करती हूँ नॉट होल्डिंग COP एंड ऑल्सो नॉट इन एम्प्लॉयमेंट. तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस में एनी वन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लगेगा. DL पासपोर्ट वोटर ID इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर. आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग. ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने आधार और पैन का. आधार कार्ड का नहीं दिया है. पैन में तो नहीं होता एड्रेस. ओके नो प्रॉब्लम आई हैव पासपोर्ट. ऊपर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे नाम और एड्रेस DOB मेरा जैसे यार है एसोसिएट एंड मेंबरशिप एनरोलमेंट डेट. ओके नाउ यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल में अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ठीक है. एंड देन उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड. परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है. यू कैन ऑल्सो अपडेट योर एग्जिस्टिंग एड्रेस.
नो करेंगे, एग्जिस्टिंग एड्रेस का डिटेल्स अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो जो एड्रेस है उसी से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे लेट्स सी, एड्रेस प्रूफ में डीएल है, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कनेक्शन बिल, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्शन आईडी, रेंट एग्रीमेंट अटैच है दोनों। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार नहीं ले रहे हैं ये, ओके। तो मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, बस साइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो 1 MB का PDF साइज़ और JP साइज़ में भी कुछ KB का लिमिट था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। बाकी उसके बाद जब सबमिट कर देंगे, सिंपल है। देन अपडेट करंट डेजिग्नेशन, इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग। State self-employment details other than CA profession. Neither in employment or practice but engaged in some work. I'm not engaged in anything. अगर employment में है तो यहाँ ये अपडेट कर लीजिएगा। Then save and next करते हैं। CA form as recorded, ऊपर existing address आ रहा था, then उसके बाद are the existing details correct, उसको अपडेट करने के लिए हम नो कर देंगे और करंट एड्रेस अपना डाल देंगे इसमें। फिर उसके लिए हमें फिर से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप डिटेल, द मेंबर इज होल्डिंग द, आई एम नॉट होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, पेंडिंग कंप्लेंट्स, नो सच। डिटेल्स ऑफ एनी केस पेंडिंग और पनिशमेंट अवॉर्डेड टू यू, नो। सेव एंड नेक्स्ट। बस डिक्लेरेशन साइन करते हैं। Do you have or wish to? No, I don't have any disability. Submit. Kindly wait for 7 days. Thank you. You may pay the annual fees now. अब आप देख सकते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाएगा एनुअल फीस पे करने का, राइट। बाकी ये रेफरेंस नंबर मिल गया है मुझे फॉर फ्यूचर, और यहाँ पे बोल रहे हैं 7 days लगेगा टू प्रोसेस योर, नीचे वो पूरा फॉर्म आ रहा है जो हमने सबमिट किया है। मेन मेन्यू पे वापस चलते हैं। यू कैन सी दैट KYM यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है ना स्टेटस। अब मेरा ये वाला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे जो आ रहा है मेंबरशिप फीस पेड अंटिल वाला। ऊपर पर्सनल डिटेल्स थी, यहाँ पे एनुअल रिन्यूअल फॉर्म, एनुअल मेंबरशिप पेमेंट फॉर करंट ईयर, डू वांट टू मेक एडवांस पेमेंट। अगर मैं येस करूँ तो देखूँ कितना फीस आएगा। सेलेक्ट एडिशनल ईयर्स फॉर विच पेमेंट शुड बी मेड। इफ आई सपोज वांट टू मेक इट फॉर 5 year तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, अभी देखते हैं आगे। डू विश टू अप्लाई फॉर CA बेनिफिट, नो। टू अप्लाई फॉर मेमोरियल फंड, नो। जर्नल डिटेल्स में तो ई जर्नल लूँगी, उसमें डिस्काउंट मिलता है। प्रिंटेड कॉपी पे चार्जेस देने पड़ते हैं, फिलहाल के मैं नो करती हूँ। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो ये रही फीस, जितनी हर बार देती हूँ मैं उतनी बार ही उतना ही आ रहा है। अब मैं एक बार 5 year का ट्राई करके देखती हूँ। अब मैंने 5 years सेलेक्ट किया तो यहाँ वहाँ पे 1 year में 1180 दिखा रहा था टोटल, राइट। अब मैं 5 साल के लिए करती हूँ तो 5900 होना चाहिए था ना यहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेट्स गो बैक। यहाँ पे है ना टोटल अमाउंट 1180, 6 का कंसिडर कर रहा है वो। अगर 5 सेलेक्ट करते हैं तो 7080 के आसपास बनता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड विद दिस। श्योर, यस आई एम श्योर। फीस पे हो गई है। उसमें पेटीएम का ऑप्शन आ रहा था, डेबिट क्रेडिट कार्ड का, एंड थर्ड ऑप्शन नेट बैंकिंग का था। आई रिमेंबर पहले मैं फ़ोन पे से भी पे कर लेती थी, बट इस बार वो ऑप्शन हटा दिए हैं। पेटीएम तो मैं यूज़ ही नहीं करती, तो नेट बैंकिंग से करना पड़ा। सो नाउ यू कैन डाउनलोड योर एनुअल रिन्यूअल रिसिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस। बस you're all set and it's done now. So yes, that was it about this video, guys. I hope this video was informative and helpful. In case you like this video, then please make sure to hit the like button, and also please consider subscribing my channel, and don't forget to share it with your chartered accountant friends. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.